देश में तीसरी बार मोदी सरकार तो बन गई है, लेकिन बीजेपी के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। मोदी सरकार 3.0 में एनडीए गठबंधन के दलों के सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है, लेकिन अब पेच लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर फंस गया है। सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी दोनों ही स्पीकर पद पे नजर बनाए हुए है। वहीं बीजेपी स्पीकर पद को अपने ही पास रखना चाहती है। तो ऐसे में खबर है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है, अगर उपाध्यक्ष का पद उन्हें नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक 18वीं लोकसभा के लिए 26 जून को नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक उम्मीदवारों को समर्थन देने वाले प्रस्तावों के लिए नामांकन एक दिन पहले दोपहर तक जमा किए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा स्पीकर पद की जेडीयू और टीडीपी की तरफ से मांग की गई है। हालांकि एक सीनियर नेता ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मांगा। इस मामले पर पहले ही आंतरिक रूप से विचार किया जाएगा और फिर सहयोगियों के साथ चर्चा कर सर्वसम्मति बनाई जाएगी। हालांकि जेडीयू और टीडीपी इस विषय पर एक मत नहीं दिख रहे हैं। जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का कहना है कि एनडीए के सहयोगियों को एक सर्वसम्मत उम्मीदवार तय करना चाहिए, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने कहा है कि वो बीजेपी के निर्णय का समर्थन करेंगे। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और टीडीपी दोनों ही एनडीए का हिस्सा है और लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए बीजेपी द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन वो करेंगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, क्योंकि उसकी संख्या भी गठबंधन पार्टियों में सबसे ज्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभिराम कोम्मारेड्डी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उम्मीदवार को एनडीए के सहयोगियों द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगी साथ बैठकर ये तय करेंगे कि हमारा स्पीकर के लिए उम्मीदवार कौन होगा। एक बार सर्वसम्मति बन जाने के बाद हम उस उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और सभी सहयोगी, जिसमें टीडीपी भी शामिल है, उस उम्मीदवार का समर्थन करेगी। जानकारी के मुताबिक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और इसी सत्र के दौरान सांसदों की शपथ और स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी विपक्षी दलों से संपर्क करेगी ताकि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो सके। अगर विपक्ष सरकार के प्रस्ताव पर सहमत होता है तो चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो नए स्पीकर के लिए 26 जून को मतदान होगा और नए स्पीकर उसी दिन पदभार संभाल सकते हैं। अब बीजेपी की तरफ से स्पीकर पद के लिए जो नाम आगे चल रहे हैं, उसमें राधा मोहन सिंह का नाम आगे है। दूसरा नाम चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन और बीजेपी सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी का नाम भी है, जो आगे चल रहा है। और माना यह जा रहा है कि दग्गुबाती के नाम पर सहमति बन जाएगी, क्योंकि दग्गुबाती बीजेपी की सांसद हैं और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। तो ऐसे में दोनों ही बातें सध रही हैं दग्गुबाती के साथ, और बीजेपी जैसा कि कई बार महिला कार्ड खेलती रही है तो दग्गुबाती को मौका मिल सकता है। लेकिन अगर डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया जाता तो ऐसे में कहा जा रहा है कि विपक्ष मुश्किलें खड़ी कर सकता है एनडीए की और अपना उम्मीदवार उतार सकता है। और ये देखना बहुत अहम होगा कि जेडीयू और टीडीपी बीजेपी की बात कितनी मानती है या फिर अपनी बात कितनी मनवा पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।